पर बहुत बार ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ कि तुम एग्ज़ाम देने गए होगे और उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन बने होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे और फिर कोई मार्क्स कम आ जाते हैं, कोई मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं। जब तुम एग्ज़ाम आते हो देखे और फिर जब तुम एनालाइज करते हो तुम देखते हो कि यार 90 के 90 क्वेश्चन बन रहे हैं घर पे तो एक्चुअली तकलीफ क्या देती है, इस चीज़ की प्रॉब्लम क्या है? तो यार एक तो पहली बात मेमोरी है, दूसरी बात टाइम है, दूसरी बात लर्निंग है। ठीक है, कभी कभी कंसेप्ट याद नहीं आते, कभी कभी फॉर्मूलेज याद नहीं आते, शायद 11th वाले रिलेट नहीं कर पा रहे हो, पर ये चीज़ तुम्हारे साथ होने लग जाएगी जैसे तुम आगे बढ़ोगे। सबके साथ होती है। तो यार आज की वीडियो इसी के ऊपर है। सो हे गाइस, यू वाचिंग नुसरत मिश्रा। और यार अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, दबा दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। एंड बाय द वे दिस वीडियो इज ऑल्सो मतलब अनअकैडमी के साथ कोलैबोरेशन है और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग मत जाना, स्किप मत करना। कि अनअकैडमी जैसे तुम जानते हो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग करके एक टेस्ट है कल, मतलब अगर तुम सैटरडे को देख रहे हो तो संडे को एक एग्ज़ाम है। और यार ये ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के देने चाहिए, क्योंकि यार जब मैं 10th क्लास में था तो यार मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी एक इंस्टीट्यूट से, और उसकी टेस्ट सीरीज़ और उसकी जो भी मटेरियल था वो मुझे काफ़ी हेल्प करा था यार। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा 2 कोचिंग बोलता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों है 2 कोचिंग, तो इसीलिए तो ऐसे जितने भी टेस्ट होते हैं दे देना चाहिए। कुछ ना कुछ तुम ज़रूर सीखते हो। 3 घंटे तुम क्वेश्चन ही नहीं सीख जाओगे। तो जो भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स यार, नीचे लिंक पड़ी है, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पड़ी है, नीचे कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, मस्ट चेक इट आउट। टाइम है, दे दो। 3 घंटे ऐसा कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा, और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। टेस्ट देना सीख जाओगे तुम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार आज की वीडियो होने वाली थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, पर आज मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि रैप जैसा नहीं आऊँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ यार वो है कि जब तुम 10th क्लास में होते हो, मोस्ट लोग 10th के बाद ही देख रहे होंगे, जो 10th वाले भी होंगे, तो सोशल के चैप्टर जो होते हैं यार, तुम ट्राई क्या करते थे कि एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाता था उस टाइम, पर बहुत बार पढ़ना पड़ता था। ठीक है, टाइम बहुत वेस्ट होता था, और अपना जेई का सिलेबस बहुत सारा है, या फिर किसी भी एग्जाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो तुरंत कैसे याद करें, मतलब बहुत जल्दी कैसे याद करें किसी चीज़ को, मेमोरी के अंदर घुस भी जाए और याद भी हो जाए। तो यार सबसे पहली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है यार कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसको चंक्स बोलते हैं। ठीक है, इनको तुम चंक्स में डिवाइड करके अगर तुम अपने दिमाग में घुसाओगे तो जल्दी फिट होंगी। तुम में से बहुत सारे लोग आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे। तुम इंजीनियरिंग करोगे ईसी या फिर सीएस के अंदर, तो तुम्हें एक सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके। उसके अंदर सेम चीज़ होती है, कैशे के अंदर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होकर डाली जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी होती है हर चीज़, और अपने दिमाग के अंदर भी ये चीज़ बहुत अच्छे फिट होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। ठीक है, टोटल। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्राई करो। जैसे कोई सोशल साइंस का चैप्टर है तो उसको डिवाइड कर लो 2-2 पेज के में, अगर 10 पेज का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक की अगर बहुत सारी रिएक्शंस है उनको डिवाइड कर लो 2-2 रिएक्शंस के अंदर, तो इससे तुमको बहुत जल्दी याद होंगी चीज़ें। तुम ट्राई मारना, मज़ा आने वाला है खूब। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट यार वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि यार तुमको ऐसा लगता होगा बहुत बार कि याद नहीं हो रही, मतलब मैंने एक बार चीज़ें पढ़ ली है, मतलब एक बार मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया है, अपना कोचिंग में पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, 1 महीने बाद यार मैं भूल रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, मोस्ट लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको 6 महीने बाद याद आता है, जब वो पूरा ही इरेडिकेट हो जाते हैं। एक ग्राफ होता है यार कि तुम कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हो, तुम एक सीखते हो, एक पॉइंट पर पहुँचते हो यहाँ पे ऊपर तक। ठीक है, और उसके बाद फिर डिक्रीज़ होता है, जैसे तुम उसको छोड़ते चले जाते हो। एक पॉइंट आता है फिर ये बिल्कुल ही छूट जाती है, नीचे चला जाता है, और उस टाइम ही तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार निपट गया अपन। तो इसको कैसे करना है? तो यार बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। लाइक तुमने आज पढ़ा तो 24 घंटे बाद, उसके बाद 7 दिन बाद, उसके बाद 15 दिन बाद, उसके बाद 30 दिन बाद, 2 महीने बाद। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। पर अपन इसको रिकॉर्ड कैसे रखें? सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने कुछ इसके पार्ट्स बता रहा हूँ, कुछ अपना ग्रुप बना लो। ठीक है, मेरे जैसे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था। जब भी मैं बस से जाता था अपनी कोचिंग में तो मैं डिस्कस कर लेता था। तो तुम भी अपने ग्रुप बना सकते हो, गूगल मीट खोल लो, रात के अंदर ऐसी कंसेप्ट रिवाइज कर लो। अच्छा, जहाँ भी तुम पढ़ते हो, इस कोचिंग में पढ़ते हो, कंसेप्ट रिवाइज कर लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लो कि यार भाई तू ये कैसे कर सकता है, ये कैसे करता है। तो इससे तुम्हारी मेमोरी के अंदर फीड होती है, और जब तुम ये चीज़ें करते हो ना डिस्कशन, तो तुम इससे बहुत जल्दी सीखते हो। अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, नीचे कमेंट आ ही जाता है अभी तक। ठीक है, नीचे अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है यार, खुद से कर लो। ठीक है, जैसे अगर मैं अकेले बैठा हूँ रात को 12 बजे, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो यार मैं 1 वीक पहले का सोचूंगा यार सर ने रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, रोटेशनल मोशन में ये चीज़ होती है, ये इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होता है। तो खुद ही के अंदर अगर तुम्हारे माइंड के अंदर चीज़ें बनने लग गई तो वो बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें सब कुछ क्लियर्ड है दिमाग के अंदर।
तो ये चीज़ें तुम ट्राई मारोगे, मोस्ट लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखी होगी 10th के अंदर, पर ये चीज़ तुम्हें जेई के अंदर भी डालनी है अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ो, मतलब कि हाँ यार, मतलब दिमाग के अंदर ऐसी इमेजिनेशन बननी चाहिए पूरी। तो अकेले भी हो तो भी हो जाएगा। थर्ड कि यार इसको वीकली बना लो, ठीक है, मतलब हर वीक के पहले से लेके लास्ट तक, लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द वीक में मैं पूरा देख लूँगा कि यार इस वीक मैंने ये सब पढ़ा है और इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीक में रिवाइज़ करते जाओ थोड़ा करके। अगर तुम 12th में हो तो ऐसे कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री उठा के देख लो कि ये वाला फॉर्मूला आता है, ये नहीं आता है, अभी देख लेता हूँ क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला में क्या होता है। ओके, सो ये हो गई अपनी सेकेंड वाली पार्ट। जो थर्ड पार्ट है यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको एक एक्टिविटी से समझाता हूँ मैं, कहीं एक्टिविटी मैंने भी पढ़ी ही है। तो जैसे तुम 1 2 3 4 5 लिखते हो तो मैं तुम्हें बोलूँगा लिखने को, तुम तुरंत लिख दोगे। मैं तुम्हें ABCD बोलूँगा, तुम तुरंत लिख दोगे। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1A 2B या फिर मैं तुम्हें बोलूँ 1Z 2Y, इस सीरीज़ में ऐसे लिखो, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यार मतलब ये मल्टीटास्किंग हो गई एक तरीके से। तो तुम क्या अपनी प्रिपरेशन के अंदर तुम मल्टीटास्किंग करते हो, 30 मिनट कुछ और पढ़ लिया, फिर 30 मिनट कुछ और पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, तो ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी प्रिपरेशन, ठीक है। कोई सब्जी बनाते हो तो उसमें प्रॉपर टाइम पे मसाले नहीं डलेंगे तो एक बहुत ही बेकार सब्जी बनेगी, ठीक है। पर अगर टेस्टी सब्जी बनानी है, ठीक है, मज़ा आ जाए खा के जिसको, तो उसमें प्रॉपर टाइम पे मसाले डालने पड़ेंगे, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो 1-2 घंटे का अपना रोज़ का स्ट्रक्चर बना लो और उसी में अपना जो भी काम करने मतलब मसाले डालो, ठीक है। तो 2-2 घंटे के ऐसे स्लॉट्स बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा टाइम टेबल बनाओ, मैं बोल रहा हूँ कि स्लॉट्स बना लो जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अभी रिसेंटली लाइव सेशन के अंदर मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि भैया मैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूँ मेरी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कि तुम एक शेड्यूल फॉलो करो अपना रोज का, कि यार इस टाइम से इस टाइम मेरी कोचिंग होगी, इस टाइम से इस टाइम मुझे पढ़ना है। तो अगर ये शेड्यूल अच्छे से बन गया तो बस वही रोज करोगे तो उससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो मैं बस रोज अपना मसाला बदलना है और बस पढ़ते चले जाना है। तो यार जो फोर्थ है वो थोड़ा ऐसे डिवाइडेड पार्ट्स में। तो यार सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो मेमोरी के अंदर तुरंत स्टोर करनी है तो उसको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अटेंशन का अटेंशन से मतलब ये है मेरा कि फ़ोन साइड में, सब कुछ साइड में, जहाँ तुम अगर पढ़ रहे हो तो उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाओ। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के तरीके होते हैं मेडिटेशन करना है करो, पर ये जब तुम पढ़ रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसमें लगाओ। 1 दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, पर 21 दिन में हैबिट हो जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। या फिर जैसे मैं सॉन्ग्स लगा के करता था तो मेरे पास सॉन्ग्स लगा के मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मेरा अच्छा होता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई मारो तो इससे तुम्हारा मेमोरी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इससे अच्छे से फिट हो जाएंगी चीज़ें दिमाग के अंदर। और जो इसी का जो दूसरा पॉइंट है यार वो है कि जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लाइक कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सोशल या कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, तो कुछ चीज़ें लिखते चले जाओ साथ में। जैसे तुमने कोई नई चीज़ ढूंढी, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अच्छा ये कंपाउंड होता है, तो उसको लिख लो। उसके सामने अपना खुद का एक्सप्लेनेशन बना के लिखो कि यार ये चीज़ होती है। हिंदी में लिख लो, ठीक है। मैं अपने खुद के नोट्स हिंदी में बनाता था। बहुत सारे लोग पूछते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हम, तो यार यही होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो नहीं होते कि तुम NCERT पूरी छाप दो बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, मतलब नहीं। तो अगर तुम्हें वही करना है तो फिर शॉर्ट नोट्स क्यों पढ़ रहे हो, फिर तो बुक ही पढ़ लो ना। तो इससे अच्छा ये होता है शॉर्ट नोट्स खुद की लैंग्वेज में बनाओ, हिंदी में बनाओ, जो भी मराठी में बनाओ, जिसमें जो भी तुम्हारी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें बनाओ ये चीज़, ठीक है। इससे तुम्हें काफ़ी बेटर मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। एक तो पहली बात नोट्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे, खुद के नोट्स जो कि तुम मुझे बहुत डिमांड करते हो। और दूसरी बात अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब तुम कोई चीज़ लिखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में फीड होती है, ठीक है। उसकी पिक्टोरियल इमेज भी बनती है अगर तुम उसको देख रहे हो। तो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड ये है कि जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको फ्लो चार्ट्स में बनाओ, ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम टाइप्स में बना लो। कुछ चीज़ पढ़नी है मतलब कोई चीज़ समझनी है, कुछ लोगों ने मेरे ऑर्गेनिक नोट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने देखा होगा कि मतलब फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं मैंने बहुत सारे। तो मैंने नहीं बनाए, मेरे टीचर ने बनवाए, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि इनसे काफ़ी अच्छा होता है। और मैं सच बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो कोई भी चीज़ तुम पिक्टोरियल फॉर्म में अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो वो याद हो जाएगी, ठीक है। तो यही था यार, मतलब यही कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। 4 ही बताई हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया है, पर ये 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर तुम इसको लगाओगे मतलब खतरनाक वाले मज़े आ जाएंगे, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ेगी तुम्हारी जो भी तुम्हारी जो मिस्टेक्स होती है ना, कि टाइम नहीं मैनेज होता है, फिर टाइम मतलब टाइम के कारण मैं भूल जा रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें, तो ये भूलोगे नहीं तुम, क्योंकि जब तुम सिटिंग्स बनाओगे अपनी 2-2 घंटे की तो वो टाइम भी तुम्हें बैठने की आदत हो जाएगी। तो यार यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है दबा दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा लाल कलर का, उसको भी दबा दो। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा के अंदर, रेगुलर मैं मैसेज कर दूंगा, थोड़े टाइम के बाद कर दूंगा। और दैट्स इट। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ तुम्हें बेकार लगी हो चैनल में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और मज़े करो, एंजॉय, ठीक है, मस्त रहो, फोड़ो, आग लगाओ, मेहनत करो और छीन लो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अडिगोस अमिगोस। और यार जो एक और पॉइंट है, ये शूट होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो एक और जो पॉइंट है वो है कि स्लीप थोड़ी अच्छी लो, मतलब गुड स्लीप। गुड स्लीप से मेरा ये सेंस नहीं कि 6 घंटे 7 घंटे सबकी अलग अलग स्लीप होती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे स्लीप को रिड्यूस करें। पर कम स्लीप, मतलब कम स्लीप नहीं लेनी, अपन को अच्छी खासी स्लीप लेनी है। इससे तुम्हारी न्यूरॉन्स है जितने भी तुम्हारे ब्रेन के अंदर होता है सब ठीक ठाक हो जाता है और इससे जल्दी याद होती है चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करना सही है पर सोना भी, मतलब सोने से चीज़ें बढ़ती हैं, तो प्रॉपर स्लीप लेना। ओके।